बात बरसों पुरानी है पर मुझे तुम्हें सुनानी है या मेरी कहानी। और शायद तुम्हारी भी पहली बार देखा था उसे उसी की बालकनी में। गीले बाल, सफ़ेद कुर्ता सलवार, लाल गुलाब को पानी देता हुआ मेरा गुलाब थी वो। यूँ तो हमारे बीच 2 घरों का फासला था पर लगता था हर पल मेरे सामने थी वो। उसके घर का दरवाज़ा अक्सर खटखटाया मैंने, कभी चीनी, चाय पत्ती, नमक मांगने के लिए। फिर सोचा मैंने अगली बार दिल की बात कह दूँ। हिम्मत जुटाई, उठक बैठक लगाई। भूला हो उन दोस्तों का जिन्होंने रिहर्सल करवाई। रविवार का था वो दिन, पूरी तैयारी के साथ उसके घर के सामने खटखट उसके दरवाजे के खुलने के इंतजार में। थोड़ा शर्माता मुस्कुराता मेरा दिल सोच रहा था कि आज मिलेगी मंजिल। खटखट मैंने फिर से दरवाज़ा खटखटाया, फिर से उछलते दिल को समझाया। तभी एक ख्याल मेरे दिल में आया, कभी भी एक दस्तक से ज़्यादा दूरी न थी उसके मेरे बीच में। लगता था कि वो दरवाजे पर ही दस्तक का इंतज़ार करती थी, लेकिन इस बार अंदर ना कोई हलचल, ना कोई आवाज़। दरवाजे पर ताला नहीं था। मैंने देखा कि मेरे अंदर एक अजीब सा डर आया। मेरे मन में घबराया कि फिर से दरवाज़ा खटखटाया। इस बार मेरे दिल की घबराहट मेरी उंगलियों तक आ पहुंची। उसके दरवाजे पर लगातार दस्तक मेरे दिल का हाल बयां कर रही। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। दरवाज़ा क्यों बंद है? क्या बात है? अंदर सब ठीक है? कहीं कुछ तो हुआ ही नहीं? कहीं कुछ तो नहीं हो गया? सवेरे तो ठीक बालकनी में देखी थी तो तभी अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो सामने खड़ी थी। मेरी शुक्र है खुदा का, मेरी सांस में सांस आई। पर आज हर रोज़ से कुछ अलग था। आज उसके बाल बिखरे क्यों थे? क्यों आंखें ना खुली ना बंद थी उसकी? क्या उसके ओठ हमेशा इतने लाल थे? और गर्दन पर यह लाल निशान कैसा था? मुझे ऐसा ताकता देखकर उसने अपना उतरना आंचल संवरना, उसकी नज़र चुराती नज़रों में अनजानों में सब कुछ कह डाला। कुछ चाहिए जैसे उसके इन लफ्ज़ों ने मेरे अरमानों को छीन लिया। मेरे सीने में खौफ और सुकून से नफरत का सफ़र तय करता मेरा दिल समझ नहीं पाया कि रोए, हंसे, मर जाए या मार दे। उसने फिर कहा कुछ चाहिए कुछ, लेकिन कुछ ना कह पाया। मैं बस पलट गया क्योंकि कहीं मेरी गीली आंखें मेरे दिल का हाल ना कह डाले। वह दिन ऐसे बीता जैसे पूरा साल हो। उसे कोसा, खुद को कोसा और खुदा को भी ना छोड़ा। क्या गलती थी मेरी जो यह दिन नसीब हुआ? लगता था जैसे उसके गर्दन के निशान ने मेरे एहसासों को नोच दिया हो। तभी अचानक मेरे दरवाजे से खटखटाने की आवाज़ आई। हाँ सही सोचा तुमने, वही खड़ी थी मेरे सामने। अब बारी मेरी थी। मैं उससे पूछा कुछ नहीं? उसने कहा हाँ, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैंने बहुत इंतज़ार किया तुम्हारा। मुझे हर बार लगता था कि तुम कह दोगे अपने दिल का सारा हाल। 4 महीने तक तुमने कुछ ना कहा। मुझे लगता था मेरा ही भ्रम, शायद तुम यूं ही बालकनी में दिखते थे, यूं ही किसी पड़ोसी की तरह घर आ जाते थे। मेरी क्या गलती थी जो तुमने इतना इंतज़ार करवाया? उसका यह सवाल मेरे अंदर ही अंदर गूंजा कि मैं पलक तक ना झपका पाया। इस बात के बाद हमारी कुछ गलतफहमियां दूर हुई और आज वह मेरी पत्नी है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए बाय बाय, टाटा।